A Triumph of Surgery Part 2. The entire staff was roused. सारे कर्मचारी खड़े थे and mates rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. और घर की नौकरानियाँ जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रही थीं। उस कुत्ते का दिन का बेड, रात का बेड, उसका पसंदीदा तकिया, उसके खिलौने, रबड़ की रिंग, नाश्ता करने वाला कटोरा, लंच करने वाला कटोरा और रात्रि का भोजन करने वाला कटोरा वगैरह ला रही थी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, ये महसूस करके कि मेरी कार में सारा सामान नहीं आ पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा लिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, मिसेज पम्फ्री विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, श्रीमती पम्फ्री निराशा भरी रुदन के साथ रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने खिड़की से एक मुट्ठी भर छोटी छोटी कोट फेंक दिया। आई लुकेड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैं ड्राइव करते हुए जब कोने पर मुड़ा तो मैंने कार के शीशे से उन्हें देख लिया। एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सभी लोगों के आंख में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, दूर सड़क पर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, दूर सड़क पर मैंने अपनी सीट पर बगल में बैठे हुए उस करुणा से भरे छोटे से कुत्ते को हाँफते हुए देखा। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सर को सहलाया और ट्रिकी अपनी पूँछ हिलाने के लिए एक बहुत बहादुर प्रयास किया। यानी ट्रिकी इतना कमज़ोर हो गया है कि वो ठीक से पूँछ भी नहीं हिला सकता। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बेचारा ये लड़का, यानी डॉक्टर साहब ने इसे लड़के की संज्ञा दे दी। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, बेचारा ये लड़का, मैंने कहा। यू हैवेंट ए किक इन यू, तुम्हारे शरीर में तो इतनी ताकत नहीं है कि तुम एक किक मार सको, पैर चला सको, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। एट द सर्जरी, क्लिनिक पर, यानी डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक होती है वहाँ पर, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी, घरेलू कुत्ते मेरे चारों ओर घेर लिए, यानी ये सारे कुत्ते डॉक्टर साहब के हैं। ट्रिकी लुकेड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डेल आइज, ट्रिकी ने शोर शराबा करने वाले इन कुत्तों के झुंड को नीरस आँखों से देखा। वेन पुट डाउन, जब सब शांत हो गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह दरी पर गतिहीन होकर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, अन्य कुत्ते कुछ सेकंड के लिए उसे सूंघने के बाद डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, उन कुत्तों ने फैसला किया कि ये एकदम अरुचिकर चीज़ है या ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, और वे उसे इग्नोर कर दिए, नज़रअंदाज कर दिए। यहाँ मैं बता दूँ, डॉक्टर साहब के कुत्ते बारी बारी से ट्रिकी को सूंघे और उन्हें लगा ये तो बहुत फालतू प्रकार का कुत्ता है, और वो वहाँ से चले गए, इग्नोर कर दिए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, मैंने ठीक वहाँ पर जहाँ पर अन्य कुत्ते सोते थे, ठीक उसी के बगल में मैंने एक ढीले ढाले और गर्म बॉक्स में ट्रिकी के लिए बिस्तर बनाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर निगरानी किया, उसे भोजन तो नहीं दिया लेकिन ढेर सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वह अपने आसपास की चीज़ों में कुछ रुचि दिखाने लगा। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वह धीरे धीरे भौंकना शुरू किया। वेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, जब वह आंगन में कुत्तों को सुनता था या कुत्तों को भौंकते हुए सुनता था। वेन आई ओपेंड द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट,
ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ बाहर आया एंड वाज इमीडिएटली इंगल्फ बाई जो, और उसकी तुरंत मुलाकात जो से हो गई। जो एक कुत्ता है डॉक्टर साहब का, द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो जो से मुलाकात हो गई, जो सिलेटी कलर का कुत्ता है, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों से भी हो गई, यानी कुछ अदर कुत्ते भी हैं उनसे हो गई। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ द गार्डन। सारे कुत्ते उसके ऊपर से होते हुए, यानी उसके ऊपर से चढ़कर, कुत्तों के अंदर आदत होती है कि एक दूसरे की बॉडी के ऊपर चढ़कर नांग जाते हैं, तो वही कह रहे हैं आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, ट्रिकी के शरीर के ऊपर से नांगते हुए, एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, और पूरी तरह से उसकी जांच करते हुए, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। सारे कुत्ते बगीचे की ओर निकल लिए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया, हिलता डुलता हुआ अपनी बची हुई चर्बी के साथ। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। मैं फीडिंग टाइम यानी कुत्तों को जब भोजन दिया जाता था तब मैं वहाँ पे उपस्थित था। आई वाज्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। मैंने ध्यान से देखा जब ट्रिस्टन कटोरे में भोजन डाल रहा था। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। कह रहे हैं कि जब भोजन दिया जाता था तो वहाँ पर सर के बल भागम भाग शुरू हो जाती थी और बहुत तेज़ी से भोजन को खाने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स। हर कुत्ता जानता था कि अगर वो एक दूसरे से पीछे छूट जाएगा, ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो फिर वह उस कंपटीशन का जिम्मेदार होगा और उसे अंत में लास्ट पार्ट ऑफ द मील मिलेगा, यानी बचा खुचा भोजन ही मिलेगा। फिर क्या होता है, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब उन कुत्तों ने भोजन फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। ट्रिकी जो है चमकते हुए कटोरों के पास चलता हुआ गया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक या दो कटोरे में जल्दी से लिक किया, यानी अपनी जीभ से चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा गया। एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड इट, और मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ कि वह वहाँ तक जाने के लिए संघर्ष कर रहा था या धक्का मुक्की कर रहा था, जॉस्लिंग कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, तब से आगे उसका विकास बड़ी तेज़ी से होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसका किसी प्रकार का दवा से इलाज नहीं हुआ। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन सारा दिन वह कुत्तों के साथ दौड़ता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, उनकी धक्का मुक्की वाली दोस्ती को ज्वाइन कर लिया था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने कटोरे को समाप्त करने का आनंद खोज निकाला था। ट्रैम्ड ऑन, और धमधमाने का आनंद खोज निकाला था। स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर पल कुचलने का आनंद खोज निकाला था। यानी हम इसको मिला के कह सकते हैं कि ट्रिकी ने कटोरे के भोजन को समाप्त करने का, धमधमा कर दौड़ने का और एक दूसरे को कुचलने का आनंद सीख लिया था। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. वह कुत्तों की जो गैंग थी, डॉक्टर साहब के जो कुत्तों की गैंग थी, उनका एक सदस्य बन गया था। वह रेशमी कुत्ता या छोटे कुत्ते जैसा नहीं था, लेकिन वह झबरे कुत्तों के झुंड के साथ शामिल हो गया था, जो किसी टाइगर के या बाघ के समान लड़ते थे अपने भोजन के लिए भोजन के समय, और रात में मुर्गी के दरबे के पास वह चूहों का शिकार करना भी सीख लिया था।
ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं था। ऑल द टाइम मिसेज पम्फ्री होवर्ड एंजियसली इन द बैकग्राउंड। ऑल द वाइल मिसेज पम्फ्री होवर्ड एंजियसली इन द बैकग्राउंड। सारा समय मिसेज पम्फ्री जो है बैकग्राउंड में ही जा कर के चिंतित रहती थी, मतलब वो अतीत के बारे में सोच करके चिंतित रहती थी। रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और नया समाचार जानने के लिए डॉक्टर साहब को दर्जनों बार फ़ोन करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंगली टू द वेदर। मैं उनके प्रश्नों को चकमा दे देता था, जैसे कि क्या उसकी नियमित रूप से तकिया बदली जा रही है या फिर मौसम के अनुसार उसे सही सही कोट पहनाया जा रहा है। इन सारे क्वेश्चन को मैं चकमा दे देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली। लेकिन मैं उन्हें ये कहने में सक्षम था कि छोटा कुत्ता खतरे से बाहर था और बहुत तेज़ी से श्वास लाभ प्राप्त कर रहा था। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेज पम्फ्री। ये जो श्वास लाभ वाला शब्द था, ये शब्द मिसेज पम्फ्री में कुछ सकारात्मक चीज़ें ले आया। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ। उन्होंने ट्रिकी की शक्ति बढ़ाने के लिए एक समय में 2 दर्जन अंडे भेजना शुरू कर दिया। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय चल रहा था। हम लोगों के लिए, मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए अच्छा समय चल रहा था, क्योंकि प्रत्येक को नाश्ते में 2-2 अंडे मिलते थे। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो अंडे ट्रिकी के लिए आए थे, वो डॉक्टर साहब और उनके साथी लोग नाश्ते में ले रहे थे 2-2 अंडे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतल आना शुरू हो गई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, तो परिस्थिति की सही संभावना, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो डॉक्टर साहब कहते हैं फिर हमारे घर में परिस्थिति की संभावनाओं का नया सूरज उदित होने लगा। अब मैं आपको यहाँ पे शब्दों का जाल जो है उसको मैं बताना चाहता हूँ। हमारे घर में परिस्थितियों की संभावनाओं का नया सूरज उदित होने लगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले मिसेज पम्फ्री ने एक टाइम में 2 दर्जन अंडे भेजे। उस अंडों को डॉक्टर साहब और उनके साथियों ने खुद खाया, 2-2 अंडे नाश्ते में। अब उसके बाद शराब की बॉटल भी आने लगी। तो समझ लीजिए डॉक्टर साहब के घर में परिस्थितियों की संभावनाओं का नया सूरज उदित हो गया। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब को अंडे भी मिलने लगे और साथ साथ में उनको वाइन भी मिलने लगी, क्योंकि डॉक्टर साहब गरीब हैं और ना वो उतना अच्छे से खा पी सकते हैं, ना शराब पी सकते हैं। तो समझ लीजिए उनकी जो है, उनके घर में चांदी हो गई, मतलब लाभ ही लाभ हो गया। इन शब्दों का ये मतलब निकला, या इस लाइन का ये मतलब निकला। इट वाज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। कह रहे हैं कि ट्रिकी के खून को बढ़ाना था, इसीलिए ये सब किया गया। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम लोगों का जो लंच था वो किसी उत्सव जैसा हो गया था, क्योंकि लंच से पहले 2 गिलास वाइन हो जाती थी, या लंच के दौरान भी जो है वाइन चलती रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिकी के लिए अंडे और वाइन आए थे, इसका प्रयोग डॉक्टर साहब और उनके साथी लोग कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और ट्रिकी को जो है नॉर्मल सा भोजन ही दे रहे हैं, और वो भागम भाग कर रहा है, अदर कुत्तों के साथ दौड़ भाग कर रहा है, और वो धीरे धीरे श्वास लाभ प्राप्त कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का दूसरा पार्ट था। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।